Hello students, today topic is model. Model is also work as a helping verb. अगर आपने समझा होगा, helping verb has two types. First is, am, are, was, were, and the second is modal auxiliaries. It is also play as a helping verb. So where we use, today we will discuss about that. For permission we use may. For permission we use may. Ability we use can और could. हम can का यूज भी कर सकते हैं और could का यूज भी कर सकते हैं. Capacity can और could. Capacity. Possibility means हो सकता है और नहीं भी हो सकता है. So we use may और can. Past possibility means past में जो हो सकता था उसके लिए भी what we can use might और could have. या तो आप might यूज कर सकते हो उसकी प्लेस पे या आप यूज कर सकते हो could have. इसी तरह अनफुलफिल्ड डिजायर, आपकी कोई इच्छा जो पूरी नहीं हुई उसके लिए भी हम क्या यूज कर सकते हैं, माइट और कुड हैव. कंपल्शन में होता है नेसेसरी मींस जरूरी, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, मस्ट. डन. कंपल्शन में होता है नेसेसरी. ठीक है. नाउ द फंक्शन लेसर पॉसिबिलिटी, जहाँ पे हमें लगता है बहुत कम पॉसिबिलिटी होती है कि कुछ हो सके, तो हम क्या यूज करते हैं, माइट. For suggestion and advice we use should, होना चाहिए, और to होना चाहिए. मतलब यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, किसी को सजेशन दे रहे हो, एडवाइस दे रहे हो, तो आप इन ऑक्सिलरी वर्ड्स का यूज कर सकते हो. पोलाइट रिक्वेस्ट आप क्या यूज कर सकते हो, वुड. चैलेंज डेयर. डिग्री ऑफ डिससैटिस्फैक्शन माइट. डिग्री ऑफ डिससैटिस्फैक्शन मीन्स आप क्या प्रेजेंट कर रहे हो कि आप सेटिस्फाई नहीं हो, संतुष्ट ना होना. विलिंगनेस में होता है किसी चीज को करने की इच्छा, दैट इज कॉल्ड विलिंगनेस. देन वी विल यूज विल. इम्पॉसिबिलिटी कांट. इम्पॉसिबिलिटी मतलब जो हो ही नहीं सकता, देयर वी यूज कांट. One of the rules is also one of the important rules for these when we use shall, will, should, would, can, could, might, must, ought, need, used to, etc. etc. These auxiliary are used with the first form. अगर हम इसका यूज कर रहे हैं तो इसके साथ जो वर्ब लगेगी वो होगी फर्स्ट फॉर्म. कौन सी होगी, फर्स्ट फॉर्म. फर्स्ट फॉर्म वर्ब ओनली. फॉर एग्जाम्पल, she can help you regarding exam. So that is the rule of modal auxiliaries. If we are using it तो we always use first form. अगर हम इसका यूज कर रहे हैं तो we always use first form. She can help you regarding exam. वो आपकी मदद कर सकती है किससे रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड. डन. नेक्स्ट टॉपिक इज एडजेक्टिव. व्हाट इज एडजेक्टिव? जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, विशेषण, है ना.
तो एडजेक्टिव डिस्क्राइब द नाउन और pronoun. What is noun and pronoun? ठीक है, अगर हम हिंदी में बोले तो संज्ञा और स्वर. ठीक है, पहले आपको सिंपल बेसिक पता होना चाहिए कि एडजेक्टिव स्टडी द नाउन और pronoun. किसके बारे में बताता है? नाउन और pronoun. ठीक है, an adjective is a word which adds some more meaning to a noun or pronoun. और हम क्या कह सकते हैं? एडजेक्टिव्स आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं. किसके बारे में डिस्क्राइब करते हैं? नाउन और प्रोनाउन के बारे में. नाउन क्या होता है? नाउन इज कॉल्ड नेमिंग वर्ड्स. किसी के नेमिंग वर्ड्स, जितनी भी नेमिंग वर्ड्स है, ठीक है. और जो प्रोनाउन क्या होता है? Which words we use in the place of noun, that is called pronoun. ठीक है, तो एडजेक्टिव क्या करता है? डिस्क्राइब बोथ ऑफ देम. ठीक है, इन दोनों के बारे में वो क्या करता है? डिस्क्राइब करता है. एडजेक्टिव आर डिस्क्राइबिंग वर्ड. डिस्क्राइबिंग वर्ड. Done. It describes the noun or pronoun. For example, the earth is round. If you will see, here we are discussing about the नाउन और pronoun. एडजेक्टिव क्या कहता है कि नाउन और pronoun के बारे में हमें बताता है. जिस सब्जेक्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं उसके बारे में ये विस्तार से हमें बताता है. फॉर एग्जाम्पल, दी अर्थ इज राउंड. सब्जेक्ट क्या है? दी अर्थ. क्या बता रहा है? कि अर्थ क्या है? राउंड. सो दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव. हिज ब्रदर वॉज अ फुलिश मैन. हिज ब्रदर, उसका जो भाई है, उसकी क्या क्वालिटी है? फुलिश. फुलिश मीन्स मूर्ख. ठीक है, तो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आर कॉल्ड एडजेक्टिव. एडजेक्टिव डिस्क्राइब अबाउट द नाउन और pronoun. एडजेक्टिव किसके बारे में बताता है? संज्ञा और स्वर नाम के बारे में विस्तार से. ठीक है, दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव्स. नाउ वी विल डू हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इट.
the kinds of adjective. First is adjective of quantity, adjective of quality, adjective of the number, interrogative adjective, demonstrative adjective, possessive adjective, exclamatory adjective, and the emphatic adjective. They all are the types of adjectives which we will discuss now. They all are the types of adjectives. Adjective of quantity, a word that shows a quantity. Quantity में होता है किसी चीज की मात्रा के बारे में, ठीक है? Of anything is called an adjective of quantity. For example, I have little money. Little means hold. Money to spend. इसी तरह जो सेकंड है, I have done enough. Enough माने होता है काफी, कि मैंने बहुत मेहनत कर ली, ठीक है? ये क्या है? मात्रा बता रहा है, तो that is called adjective of quantity. So ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो हम यहाँ पे यूज करते हैं. For example, sufficient. Sufficient मैंने क्या होता है? काफी है. और insufficient, ये जो वर्ड्स हैं हम इसमें यूज करते हैं, ठीक है? Whole, much, little, जिसे आप काउंट नहीं कर सकते हो, ठीक है? Some, कुछ, enough, and etc. These words we use in adjective of quantity. ये जो शब्द हैं ये वो वर्ड्स हैं जो हम इसमें यूज करते हैं. We need to know, ठीक है? Sufficient, all, insufficient, whole, much, little, some, enough, and. Done? एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी. क्वालिटी माने क्या होता है? किसी की गुणवत्ता के बारे में जो वर्ड्स बता रहे हैं उसे बोलते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. एन एडजेक्टिव which shows the quality, merit or demerit, etc. of a noun or a pronoun is called an adjective of quality. जो किसी नाउन और pronoun की गुणवत्ता के बारे में हमें बता रहा है उसे बोलते हैं adjective of
quality. So which words we use? Language is difficult. My grandfather has a black dog. किसी नाउन या प्रनाउन की क्वालिटी के बारे में बताने वाले वर्ड को क्या कहा जाता है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. द लैंग्वेज इज डिफिकल्ट. ये लैंग्वेज क्या है? बहुत मुश्किल है. एंड दैट यू विल सी सेकंड, माय ग्रैंडफादर हैज अ डॉग. अगर डॉग होता तो हमें पता ही ना चलता कि इसकी क्वालिटी क्या है. ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या बता रहा है कि मेरे जो दादाजी के पास डॉग है वो किस कलर का है? ब्लैक. दैट इज द क्वालिटी ऑफ द डॉग. ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. An adjective which is used to ask question. जिन adjective words का use किया जाता है क्वेश्चन पूछने के लिए, that is called interrogative adjective. Which bungalow do you like? इनमें से कौन सा बंगला आप पसंद करते हो? Whose book is lost? किसकी किताब गुम हो गई है? ठीक है, so that is called interrogative adjective. डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं जब हम किसी चीज की तरफ इशारा करके कुछ बता रहे होते हैं, उसमें जिन वर्ड्स का यूज किया जाता है उसे बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. ठीक है, एन एडजेक्टिव पॉइंट आउट अ नाउन और pronoun is called a demonstrative adjective. Which words we use? These, that, these, those, such, your. इन वर्ड्स का प्रयोग करते हैं हम. We use these words in demonstrative adjective. नाउन, किसी पर्टिकुलर नाउन और प्रोनाउन की तरफ इशारा करते हुए जो हम वर्ड्स यूज करते हैं. ठीक है, दैट इज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. फॉर एग्जांपल, these books
are very helpful to us. अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि दिस और दैट का यूज किया जाता है सिंगुलर के लिए, किसी एक वस्तु के लिए। दीज और दोज का यूज किया जाता है प्लूरल के लिए, जब मैनी हो। ही शी इट इज सिंगुलर। दे वी, तो दीज और दोज। इट इज ऑल्सो यूज, इसका सेकेंड रूल क्या है, नियर और फार के अकॉर्डिंग यूज किया जाता है। अगर कोई चीज आपके नियर है तो दिस इज, अगर कोई चीज आपसे फार है तो डन। So example is these books are, these books, ये plural के लिए use होता है these books are very helpful to us. These books we use for the near things, जो चीज आपके पास है near है, ठीक है, लेकिन plural है, बहुत सारी है। These books, यहाँ पे मैं बहुत सारी किताबों के बारे में बात करूँ, ठीक है। Those we use when something is far from us, अगर हमारे से कोई चीज दूर है तो उसकी तरफ पॉइंट आउट करते हुए आप क्या बोलोगे, those books are very useful for us. That is called demonstrative adjective. Done. पोसेसिव मैंने कहते हैं किसी चीज पे अपना अधिकार दिखाना, ठीक है। अगर इसका प्रॉपर मीनिंग है पोसेसिव, क्या मीनिंग होता है, एन एडजेक्टिव विच शोज पोजेशन इज कॉल्ड possessive adjective. उसे क्या बोलते हैं, possessive adjective. For example, which words we use, his, her, your, my, its, are, their. जब नाउन और प्रोनाउन किसी चीज के ऊपर अपने अधिकार को प्रेजेंट करता है, दैट इज कॉल्ड पोजेशन। पोसेसिव एडजेक्टिव, उसे बोलते हैं पोसेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। विच शोज द पोजेशन, पोजेशन मतलब अधिकार शो करना, इज कॉल्ड अ पोसेसिव एडजेक्टिव। विच वर्ड्स वी यूज हिज, हर, योर, माइन, इट्स, आर, देयर, एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, her husband is a doctor. His mother is a teacher. ठीक है, हर मतलब उसके, पोजेशन किसके, उसके husband is a doctor. So that is called possessive adjective. जहाँ पे वो क्या शो कर रहे हैं, अधिकार शो कर रहे हैं, ठीक है। Adjective of number. An adjective which shows amount or number is called an adjective of number.
can be cardinal, ordinal. Cardinal जैसे 1, 2, 3 and the ordinal first, second and the third. For example, that is called adjective of numbers.